हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। तो यहाँ क्वेश्चन दिया है ए एंड बी two organic compounds are made up of carbon and hydrogen. On analysis, it was found that both contain same percentage of carbon and hydrogen. Carbon is equal to 12 by 13 into 10 into 100%, and hydrogen is 1 by 13 into 100%. A decolorizes bromine water while B does not. Identify A and B. तो यहाँ पे बेसिकली आपके जो है दो कंपाउंड दिए हुए हैं और हमें जो है ये निकालना है क्वेश्चन में मोटा मोटा ये कि कौन सा ए है और कौन सा बी है। राइट। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सबसे पहले तो आपके की कंसेप्ट की, फिर जो है हम क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे। तो यहाँ पे आपका जो की कंसेप्ट है इस पर्टिकुलर चीज़ का वो है, आपको ये आना चाहिए कि आपका कन्वर्जन ऑफ मास रेशियो और मास परसेंटेज टू मोल परसेंटेज। राइट। सो अगर आप मोल परसेंटेज और मास परसेंटेज टू मोल परसेंटेज अगर आप कन्वर्ट करना जानते हो तो आप ये पर्टिकुलर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं और ये सॉल्व भी हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो है, यहाँ पे आपका जो है मास परसेंटेज दिया हुआ है। राइट। तो मास परसेंटेज दिया है आपके कार्बन और हाइड्रोजन का। तो यहाँ मास परसेंटेज अगर हम देखें तो ये आ जाएगा आपका 12/13 मल्टीप्लाइड बाई 100% दिया है, और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन का दिया है 1/13 इंटू 100%। तो अगर हम यहाँ पे जो है इसका रेशियो में जो है सबसे पहले कन्वर्ट करें, या जैसे रेशियो में कन्वर्ट करते हैं तो ये 100% आपका कैंसिल हो जाएगा, 13 भी आपका जो है कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका मास रेशियो जो है वो आप निकाल सकते हो, वो आ जाएगा आपका 12:1 के बराबर। अब जो है नेक्स्ट स्टेप है उसमें हमें मोल रेशियो में कन्वर्ट करना है सेम चीज़ को। तो वो कन्वर्ट करने के लिए आपको जो है दोनों के वेट से जो है आपको डिवाइड करना होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 12/12 जो है आपका कार्बन का मास, और यहाँ पे दूसरे साइड पर आ जाएगा 1/1 क्योंकि हाइड्रोजन का मास 1 है। तो यहाँ से आपको जो है ये रेशियो आया, वो आ गया आपका मोल रेशियो, दैट इज 1:1 का रेशियो। सो एक बात तो हमें यहाँ से ये क्लियर हुआ कि यहाँ पे जो है ये पर्टिकुलर जो रेशियो निकल के आया है ये आपका निकल के आया है सिंपल रेशियो। और जब कभी भी हमें सिंपल रेशियो निकल निकल के आता है तब हम कह सकते हैं कि हमने जो है यहाँ पे आपका क्या निकाला है, एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल लिया। सो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या निकाला हमने, यहाँ पे ये हमने निकाला कि वो हो जाएगा आपके सी एच के बराबर। अब जो है नेक्स्ट पॉइंट जो यहाँ पे क्वेश्चन में हिंट दिया हुआ है कि आपका ए जो है आपका Br2 वाटर को डीकलराइज करता है, ब्रोमीन वाटर को जो है आपका डीकलराइज कर देता है। और दूसरे तरफ पे हमें दिया है कि B जो है आपका, जब हम उसको Br2 वाटर में डालेंगे तो ये जो है आपका नो रिएक्शन दे रहा है और जो है डीकलराइज नहीं कर रहा है। राइट। सो इसका मतलब जब कभी ये डीकलराइज कर देता है इसका मतलब ये होता है कि वहां पे सर्टेन डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है। राइट। इसका मतलब वहां पे या तो डबल बॉन्ड है या फिर आपका कोई ना कोई ट्रिपल बॉन्ड जो है आपका प्रेजेंट है। राइट। और दूसरे साइड पे ऐसा कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है आपके, जब जब भी आपका जो है नो रिएक्शन होता है। तो यहाँ से जो मोस्ट प्रोबेबल ऑप्शंस जो हमारे क्वेश्चन में दिया है अगर हम उनको अंडरस्टैंड करें तो हमें ये समझ में आएगा कि जो ए है वो आपका क्या हो जाएगा, C2H2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो है आपका एम्पेरिकल फार्मूला देखोगे तो उसका एम्पेरिकल फार्मूला हो जाएगा आपका CH, जो कि सेटिस्फाई करता है। राइट। और दूसरी बात यहाँ पे इसमें जो है आपका क्या है, ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट है। ट्रिपल बॉन्ड के प्रेजेंट होने पे आपका जो है ये रिएक्शन कर जाएगा Br2 वाटर के साथ और इसको जो है डीकलराइज कर देगा। अब उसके बाद जो है बात करते हैं बी की। तो बी जो है आपका हो जाएगा C6H6 के, ये आपका जो है बेंजीन है। राइट। ये बेंजीन है और बेंजीन जो है आपके फिर जबकि उसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है बट रेजोनेंस के कारण जो है उसमें जो है ये पर्टिकुलर रिएक्शन Br2 वाटर के साथ जब कभी भी आप इसको डालोगे Br2 वाटर के साथ तो इसमें जो है हमेशा नो रिएक्शन ही आपको मिलने वाला है। यहाँ पे ये रिएक्ट नहीं करता है और इसीलिए हम लोग जो है यहाँ पे जो ऑप्शन हम लोग को मिल रहा है उनमें से बेस्ट सूटेड ऑप्शन जो है आपका गिवन है वो है ऑप्शन ए में। सो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे आपका आंसर ए हो गया। दूसरे किसी केस में अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है एग्जैक्टली ऑपोजिट दिया है ऑप्शन बी में।
राइट। उसके दूसरे केस में सी में अगर हम देखें तो सी में यहाँ पे आपका एम्पेरिकल फार्मूला ही मैच नहीं कर रहा है, राइट। और सेम अगर हम देखें डी ऑप्शन में तो यहाँ पे भी एम्पेरिकल फार्मूला मैच नहीं कर रहा है। सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द सोल्यूशन वेल। बेस्ट ऑफ लक।